हरे कृष्णा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भगवत गीता के 5वें अध्याय में। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये मौका, सुनहरा मौका मुझे मिल रहा है आप सभी के साथ ये नॉलेज शेयर करने का। मैं खुद इसमें कच्चा हूँ और मैं खुद इसे और पका रहा हूँ। एंड उसके बावजूद भी आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है और आज कंटिन्यू 5वें अध्याय में आप आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यू आर एबल टू गेट सम वैल्यू आउट ऑफ इट। और जिस जिसको भी अच्छी वैल्यू मिल रही है, ग्रेट। कोई भी आपकी तरफ से किसी भी तरह का फीडबैक हो, डेफिनेटली हमारे साथ शेयर करें सो दैट वी कैन इम्प्रूव दिस वंडरफुल नॉलेज। कैसे हैं आप सभी? पहले 4 अध्याय की लर्निंग आपकी क्या रही वो जल्दी से जल्दी चैट विंडो में शेयर करें। आपकी की लर्निंग क्या रही? आपने अभी तक पहले 4 अध्याय से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या सीखी, उसके बारे में बताएं। इसको और डिटेल में समझना है तो फिर और एक एक श्लोक पे जाके एक एक श्लोक में क्या समझाना चाह रहे हैं भगवान, उसके हिसाब से समझना होगा। उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जितने भी लोग भगवत गीता के ही स्पेशल टीचर्स हैं और जो काफ़ी सालों से सिर्फ इसी में अध्ययन कर रहे हैं और श्लोक वाइज श्लोक जो आपको बता सकते हैं, उनसे आप ज़रूर सीखें। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप सभी के मन में एक जिज्ञासा पैदा हो, आप सभी के मन में एक थोड़ी क्लैरिटी आए। क्योंकि जब भी मैंने इसे पढ़ा था पहले, मुझे कभी समझ नहीं आई थी। द रीज़न इज़ क्योंकि हर चैप्टर में वापस से बार बार वही बातें हो रही थी। कर्म के बारे में बात हो रही है, आपकी इंद्रियों को वश में करो, आसक्ति को त्यागो, भगवान की ओपुलेंसेस के बारे में वर्णन हो रहा है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, योगी ऐसा है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था। मतलब हर चैप्टर में सिमिलर बातें हो रही है। हर चैप्टर में ज्ञान योग, धर्म योग, कर्म योग, ध्यान योग, सबके बारे में बातें हो रही है। थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो मेरे जीवन का एक उद्देश्य है या जीवन का एक मंत्र है कि जो भी चीज़ आप सीखना चाहें उसे सिखाना शुरू करें। तो मैंने जब पहली बार भगवत गीता किसी को सिखाई थी तो मैंने बहुत पढ़ाई की। 1 महीना मैं रोज़ ऑलमोस्ट आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पढ़ता था। और जब मैं पढ़ाना चाहता था तो मुझे हमेशा ये एक छोटा सा प्रेशर रहता था कि यार पढ़ाना है, सिखाना है, सिखाना है। तो एक तो सिखाते समय ऐसा लगा कि अपने अंदर कितनी कमियां हैं यार, कैसे उसको शुद्ध शुद्ध करेंगे, बड़ा मुश्किल लग रहा था। बट फिर जब बातचीत करना शुरू किया तो समझ में आया कि हाँ यार, काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, 50%, 30%, 20% चीज़ें कर रहे हैं। धीरे धीरे ये तो जितने भी लोग सिखा रहे हैं, आई एम श्योर सभी में कोई ना कोई कमी है। सो लेट्स स्टार्ट। और फिर सिखाना शुरू किया। एक बार 18 अध्याय जब लिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार दोबारा भी कर सकते हैं। तब जाके ये पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। पहले तो हमने सिर्फ हमारी एक कम्युनिटी जो हम पे बहुत ट्रस्ट भी करती है, कमांडो कम्युनिटी हमारी, हमसे काफ़ी जुड़ी हुई है, उन्हीं को सिखाया। और अब आज आपके सामने गुरु को फॉलो करो। जी हाँ, भगवत गीता इस चीज़ में बहुत बहुत क्लियर है कि आपको किसी प्रामाणिक गुरु से आपको सीखना है। सो मैं आपको कहूँगा कि इसको अगर आपको इंटरेस्ट आ जाए मेरे इस प्रयास से तो और ज़्यादा डिटेल में इसे सीखिएगा कहीं ना कहीं से। और नहीं तो धीरे धीरे हम भी इसमें और बेटर होते जाएंगे। तो हो सकता है 1 डेढ़ साल 2 साल में जब मैं 2 साल बाद इसे सिखाऊं तो मेरा भी सिखाने का तरीका और ज़्यादा बेटर हो। आइए शुरुआत करते हैं भगवत गीता के 5वें अध्याय की। और 5वां अध्याय तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब भी पढ़ता हूँ। क्योंकि इस 5वें अध्याय में वैसे देखा जाए तो आप तीसरे अध्याय में क्या सीखते हो, कर्मयोग के बारे में। और 5वें अध्याय में क्या सीखते हो, 5वें अध्याय में भी कर्म योग के ही बारे में आप सीखते हो। लेकिन कर्म योग को और डिटेल में समझाया गया है 5वें अध्याय में। अब यही है जो मैंने कहा ना, भगवत गीता का पूरा सारांश भगवान ने पहले 2 अध्याय में समझा दिया। ओके, दूसरे अध्याय में समझा दिया। और अब बाकी के अध्याय में क्या हो रहा है, बाकी के अध्याय में उसी को इलाबोरेट कर करके। तो अर्जुन चौथे अध्याय के एंड में फिर से कंफ्यूज हो जाता है। तीसरे अध्याय में उसको समझ में आता है कर्म योग करना चाहिए, लेकिन चौथे अध्याय में भगवान है ना, कर्म योग के साथ साथ दिव्य ज्ञान के बारे में बता देते हैं। और दिव्य ज्ञान में भगवान कहते हैं कि भैया ज्ञान योग, ज्ञानी बनेगा तो बुद्धि को जीत पाएगा, मन को जीत पाएगा, इंद्रियों को जीत पाएगा। फिर अर्जुन कहता है भगवान आप कहते हो ज्ञान योग की तरफ जाऊं, और एक तरफ आप कहते हो युद्ध कर और कर्म कर। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ फिर से कि ज्ञान योग की तरफ जाऊँ या कर्म योग की तरफ जाऊँ।
क्योंकि मुझे तो किसी भी तरह से भगवान ज्ञान योग ही श्रेष्ठ लग रहा है। मुझे तो किसी भी तरह से संन्यास लेके आराम से मैं एक जगह बैठूं, शांति से आपका ध्यान करूं, शांति से अपने आप को बेटर बनाता जाऊं, मुझे तो वो ही श्रेष्ठ लग रहा है भगवान। तो मैं क्यों कहीं ना कहीं ये आप मुझे कर्म योग के लिए बहुत बोल रहे हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ भगवान श्री कृष्ण ने कही, बोले पता है तुझे कि तू ज्ञान योग पे गया ना तो तेरा पतन होना पॉसिबल है, इसीलिए कर्म योग तेरे लिए श्रेष्ठ है। हर एक मनुष्य जो हम जैसा है, आप जैसा है, उनके लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। अर्जुन कंफ्यूज हो गया, ये क्या मतलब है, मतलब ज्ञान योग तो बहुत ही श्रेष्ठ है, वहां पतन कैसे हो सकता है। बोलते ज्ञान योग में तू पूरी दुनिया को क्या अनाउंस कर रहा है कि मैं अब योगी बनूंगा, मैं अब क्या हूं, मैं पूरी तरह से सन्यासी हो चुका हूं, मैं अब जंगल में जाऊंगा, मैं अब कम कपड़ों में रहूंगा, मैं अब चमड़ा नहीं पहनूंगा, मैं अब मतलब बहुत सारी चीज़ें तू ज्ञान योग के अंदर करेगा। और ज्ञान योग में तेरा पतन होना बहुत पॉसिबल है, क्योंकि तुझे लग रहा है कि हो सकता है तू जंगल चला जाएगा, सन्यासी के वेश भी धारण कर लेगा, और तू माला भी जपने लग जाएगा, जटा भी बढ़ा लेगा, सब कुछ अच्छा कर लेगा तू। लेकिन फिर भी तेरे मन की कोई इच्छा अगर तृप्त नहीं हुई, और किसी दिन वो इच्छा तृप्ति का मौका आया, और उस दिन तू अपने मार्ग से भटक गया, तो तू पतन के रास्ते पे चला गया, मतलब तू नीचे की तरफ चला गया वापस। इट्स लाइक ज्ञान योगी है और उसने एक संकल्प ले लिया कि मैं पका हुआ नहीं खाऊंगा, राइट, मैं तो सिर्फ कंदमूल फल खाऊंगा, ऐसा बोल दिया। राइट, और किसी दिन वो ऐसे ही भटकते हुए सन्यासी महाराज आ गए अपने संसार में, और बहुत ज़्यादा कहीं भूख लग गई और आसपास देख लिया बहुत सारा पकवान, 56 भोग, और खा लिया, तो पतन हो गया कहीं ना कहीं। अगर आपने संकल्प लिया और आप उस तरह से आप कह रहे हो मैं तो अपने मम्मी पापा भाई बहन सबसे दूर रहूँगा, और ज्ञान योग करते करते पता लगा आप चले गए, मेरी कोई वाइफ नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं, मैं सबको त्याग के जा रहा हूँ जंगल, और आप चले गए। हो सकता है 10 साल आपने अच्छा किया, 15 किया, 20 किया, लेकिन एक लेवल आया जब आपको लगा यार 20 साल हो गए अभी तक तपस्या करके भगवान नहीं मिले, और आपने कहा ओके भगवान नहीं मिल रहे। एक दिन आप रोने लग गए, एक दिन आपको परेशानी हो गई, यार बीवी बच्चों की बहुत याद आ रही है, और आप फिर आ गए और फिर से आप इस तरफ आ गए, तो आपको पता नहीं है। आप देखिए कई लोग मंक बनते हैं और वापस से संसार में आ जाते हैं, जैसे मेरे टीचर नित्य शांति भी हैं जो मंक थे, और फिर उन्होंने डिसाइड किया एक दिन की 6 साल तपस्या के बाद, नाउ आई वॉन्ट टू लिव द वर्ल्डली लाइफ अगेन, राइट। सो दैट इज़ ऑल राइट, दैट इज़ ऑल राइट। लेकिन ज्ञान योग के रास्ते में कहीं ना कहीं कभी कभी पतन का रास्ता भी पॉसिबल है। लेकिन कर्म योग करेगा तो कर्म योग करते समय यू कैन लिव अ वेरी पावरफुल लाइफ, यू कैन लिव अ ग्रेट लाइफ। तू सभी चीज़ों के साथ भी है और तू सभी चीज़ों के बीच में भी है, तुझे कहीं से कुछ छोड़ना भी नहीं है, एंड तू सब चीज़ें करते करते भी भगवान की भक्ति कर रहा है। और राइट, कई सारे ऐसे संत हुए जो कि इंसान की तरह थे, और इंसान की तरह मतलब सभी काम हमारे बीचों में करते करते और फिर बहुत ही आगे की अवस्था पे निकल गए। इसीलिए कई संत जो हैं वो एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए सारे सांसारिक जीवन को जीते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, एंड उसमें भी वो उन्नति कर लेते हैं, एंड दैट इज़ द ग्रेटेस्ट वे। एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति, उन्हें भगवान को प्राप्त करना था और उन्होंने बहुत तपस्या की और बहुत सारे साल हो गए। तपस्या का एक ही मात्र लक्ष्य था, मुझे मोक्ष मिले। बहुत तपस्या की। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, और भगवान जब प्रकट हुए बोले बोल बच्चा क्या चाहिए, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तेरी तपस्या से। बोले भगवान बस मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे मोक्ष कब मिलेगा। तो भगवान ने कहा ये पेड़ है ना, इस पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुझे लगेंगे, तब जाके तुझे मोक्ष मिलेगा। अब वो इंसान करीब 25 सालों से 50 सालों से तपस्या कर रहे हैं, और जब उन्होंने भगवान से यह आंसर सुना कि इस पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे तुझे मोक्ष मिलने में, वो बड़े अशांत हो गए। अरे यार ये क्या है, मतलब, और भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। एंड उसके बाद वो बड़े अपसेट हुए, यार ये क्या है, मैंने 50 साल तपस्या की और अभी भी मुझे इतने जन्म लगेंगे। अब बोलिए 50 साल तपस्या, योगी थे, संसार छोड़ आए, सब कुछ छोड़ आए, लग रहा था कि ज्ञान मार्ग पे है लेकिन पतन के मार्ग पे है।
एक और व्यक्ति थे जिन्होंने तपस्या की और तपस्या करते करते भगवान प्रकट हो गए। भगवान से पूछा मुझे मोक्ष कब मिलेगा। भगवान ने कहा इस पेड़ पे जितने पत्ते हैं इतने जन्म लगेंगे और मोक्ष मिलेगा। और वो आदमी बड़ा नाचने लगा, अरे वाह वाह समझ में आ गया, इतने ही जन्म लगेंगे, अब तो समझ में आ गया, ये जितने भी पत्ते हैं ज़्यादा ज़्यादा कितने होंगे, 10,000 20,000 50,000 इतने ही जन्म लगेंगे, हुर्रे, नाचने लगा। और उसी वक्त मोक्ष मिल गई, उसी समय वापस भगवान प्रकट हुए, बेटा तेरे को मोक्ष इसी समय मिल गई, तू सच में तू ज्ञानी त्यागी भक्त जो भी कह सकते हैं वो है। तो बोलते कर्म मार्ग पे पतन नहीं होगा तेरा, क्योंकि कर्म मार्ग पे तेरे को बार बार चांस मिलेगा। न तुझे कुछ छोड़ना है, न तुझे कोई लेबल लगाना है, लेबल लगा दे मैं सन्यासी हूं, लेबल लग गया, तेरे को लेबल नहीं लग रहा है। बिना लेबल लगे आप आगे बढ़ सकते हो। तो कर्म मार्ग पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी तरह का कोई पतन नहीं है, किसी तरह का कोई। इसीलिए कर्म मार्ग पे धीरे धीरे अगर आप चलते रहे और ज्ञान मार्ग से भी चलते रहे, पहुंचोगे एक ही जगह दोनों में। इसीलिए कर्म योग ही श्रेष्ठ है, इसीलिए कर्म योग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म योग में आपको लड्डू पेड़े जलेबी खानी है, खाइए। ज्ञान योग में आप कह रहे हो मैं तो पेड़ से टूटा हुआ कंदमूल फल ही खाऊंगा, तो उसके लिए फिर आपको एक अलग लेवल का अध्यात्म चाहिए। और कई लोग जो ज्ञान मार्ग पे निकलने की बात तो करते हैं लेकिन उनके मन से इच्छाएं समाप्त नहीं होती, तो वो मिथ्याचारी हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, वो पूरी तरह से गलत है। तो कितनी बड़ी बात कह दी ना भगवान ने। तो अर्जुन कहता है कि भगवान फिर ये कर्म योग को मैं फॉलो कैसे करूं, क्या करूं इस कर्म को योग को फॉलो करने के लिए, मतलब कैसे ये कर्म योग है, ये संसार में रहते रहते मैं कैसे करूं। पत्नी है, बच्चे हैं, सोसाइटी है, समाज है, काम है, ड्यूटी है, ऑफिस है, पॉलिटिक्स है, कार है, घर है, ट्रैवल है, पोल्यूशन है, लोगों के सर चढ़े हुए ही घूमते रहते हैं। वहाँ जहाँ जाओ, बाजार में जाओ तो 50 तरह के पकवान दिखते हैं, कैसे ना खाए आदमी। आज 31 दिसंबर होने वाला है, तो 31 दिसंबर में पूरी दुनिया पार्टी करती है और मैं कैसे सिर्फ घर में बैठा बैठा ऐसे बिल्कुल चुपचाप से अकेला रहूं, मतलब मुझे भी पार्टी करने की इच्छा हो रही है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके 3 सरल उपाय हैं। पहला उपाय, कर्म योग को अगर तुम्हें पालन करना है तो सबसे पहला उपाय, स्टॉप द डिजायर टू कंट्रोल and start regulating. There is a difference. हमारा इच्छा क्या होता है, मैं अब ना आज से कंट्रोल करूंगा अपने आप को पूरा। आप अपने आप को जितना कंट्रोल करोगे उतना आप फेल होते जाओगे। आप देखिए आपने कितनी सालों तक 31 दिसंबर को रेजोल्यूशन बनाया और कितने साल उसे फॉलो कर पाए। You were trying to control. मैं आज से ये बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम्हारी इंद्रियों को तुमने कहा अरे आज तक करते आए हो और अचानक से तुम कंट्रोल करना चाह रहे हो, होगा ही नहीं। आज से मैं मीठा नहीं खाऊंगा, संकल्प अगर अच्छा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कंट्रोल कर लिया, एकदम से तुमने कंट्रोल करने की डिजायर की। कुछ लोग होते हैं जो कंट्रोल में अच्छे होते हैं, लेकिन आपने कंट्रोल किया, तो कंट्रोल किया तो भी वो कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल हुआ नहीं है, क्योंकि मन का ये नियम है, सबकॉन्शियस माइंड का नियम है। जैसे ही आप इसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश करोगे, एक बच्चे को आप कंट्रोल करने के लिए जाओगे, तो आपका बच्चा रिटेलिएट करेगा, आपका मन रिटेलिएट करेगा, आपकी बुद्धि रिटेलिएट करेगी, मतलब आप ही से दुश्मनी करेगी। तो बोलते हैं कंट्रोल मत कर अर्जुन, मन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, इनको रेगुलेट कर। रेगुलेट कर मतलब इनका हल्का सा प्रेम से रास्ता चेंज कर। बच्चा मिठाई के लिए जिद कर रहा है और रो रहा है, डोंट कंट्रोल हिम, उसे रेगुलेट करो। ऊपर देख तितली आई, चिड़िया आई, बच्चा चॉकलेट भूल के चिड़िया पे चला जाता है। बोलता है रेगुलेट करो इसको कंट्रोल नहीं करना है। आपको खाना है तो दूसरा उपाय, आपको जो खाना है खाइए, नो प्रॉब्लम, बट टेक इट एज अ प्रसाद, भगवान को अर्पण कीजिए।
क्योंकि हु इज द डूअर, भगवान। किसने बनाया है, भगवान ने। अब मैंने कोई चीज बनाई, मैंने आपको दी, ले लो खा लो, आप मुझे थैंक यू भी ना बोले, दैट इज नॉट राइट। बोलते आप रेगुलेट करो, आप पहले मॉडरेट करो फिर रेगुलेट करो। आप कोई ऑल्टरनेट ढूंढो। आपको मिठाई पसंद है तो पहले नेचुरल स्वीटनर पे आ जाओ। मीठा पसंद है तो नेचुरल स्वीटनेस, शक्कर की जगह गुड़ पे आ जाओ। गुड़ के साथ साथ किसी और चीज पे आ जाओ। रेगुलेट योर दिस थिंग। और रेगुलेट करने का तरीका क्या है? रेगुलेट करने का तरीका क्या है? बुक्स पढ़ो, रेगुलेट हो गया। मूवी देखने की जगह बुक पढ़ ली, बुक में भी इंटरेस्टिंग आ सकती है चीजें। और वास्तव में जो लोग बुक पढ़ते हैं वो बुक छोड़ते नहीं है, आप देखिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 21 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन संयम रखना है। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ मेरा कमांडो ट्रेनिंग में आ जाइएगा। 24 दिसंबर से बैच चालू हो रहा है। 90 दिन आप क्या करोगे? बुक्स पढ़ोगे। 90 दिन आप क्या करोगे? सत्संग करोगे। 90 दिन आप क्या करोगे? आप अच्छी डाइट, अच्छा आहार, अच्छा प्रसाद करोगे। 90 दिन आप क्या करोगे? चैंटिंग करोगे। 90 दिन आप मेरे साथ क्या करोगे? ग्रैटिट्यूड में रहोगे। 90 दिन आप क्या करोगे? मेडिटेट करोगे। 90 दिन आप क्या करोगे? अच्छी वाणी सुनोगे। 90 दिन सुबह सुबह मन को खाना दोगे। 90 दिन क्या करोगे? और 90 दिन किया तो कहीं ना कहीं आपकी इंद्रियां रेगुलेट हो गई। पहले आलस था, अब एक्टिव हो गए। पहले लेट उठते थे, अब जल्दी उठने लगे। पहले ग्रैटिट्यूड करने का समय नहीं मिलता था, अब रोज भगवान को धन्यवाद देने। पहले चैंटिंग करने का समय नहीं मिलता था, अब रोज चैंटिंग करोगे। पहले मेडिटेट नहीं करते थे, अब रोज मेडिटेट करोगे। पहले सत्संग नहीं सुनते थे, अब रोज उठते ही सत्संग सुनोगे, वो भी 90 डेज नॉन स्टॉप। एंड उसके बाद जिंदगी भर शायद। क्योंकि एक बार किसी रास्ते पे निकल गया आदमी, एक बार मैं पब्लिक स्पीकिंग के रास्ते पे निकल गया तो आज 15 साल से उसी रास्ते पे हूँ ना। रेगुलेट किया, उस समय नहीं आता था। उस समय हमेशा कहते थे नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। तो इंद्रियों को रेगुलेट करो। कैसे करोगे? संगत से, बुक से, चैंटिंग से, डाइट से, एसोसिएशन से, राइट लोगों के साथ जुड़ के। और दूसरा रास्ता क्या बताया कि हाउ टू फॉलो कर्म योग? पहला अच्छी संगत, अच्छी बुक्स, ये सारी चीजें करो और इंद्रियों को रेगुलेट करो। पहले तुम जाते थे बुरे लोगों के साथ, अब अच्छे लोगों के साथ बैठो। पहले तुम मूवी देखते थे, अब बुक्स की तरफ चले जाओ। पहले तुम मेडिटेट नहीं करते थे, अब मेडिटेट करना शुरू कर दो। पहले तुम गाना गाते थे, अब चैंटिंग कर लो। थोड़ा रेगुलेट। एंड दूसरा, फिर बीन ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हर चीज भगवान दे रहा है। पानी कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। भगवान थैंक यू सो मच। आपको पहले, फिर मुझे। भोग लगा दो, अर्पण कर दो। कर्म मिला, बहुत कुछ मिला, पैसा मिला, पहले भगवान के चरणों में। और हम, आप और हमारी जनरेशन तो कितनी लकी है। हमें तो बचपन से ये दिखा है। बचपन में घर में मिठाई का डब्बा भी आया तो पहले भगवान के चढ़ाया मम्मी ने, दादी ने, नानी ने। फल फ्रूट आए, पहले भगवान को भोग लगाओ। ये बचपन से है। हमारे घरों में तो है, अगर आपके घरों में नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी कर दो, क्योंकि जिसने दिया है उसको। तो कर्म योग का पालन करना अर्जुन बहुत आसान है। कुछ भी खाना है, पहले भगवान की श्रद्धा रख के फिर खाओ। और अब आप मांस चढ़ा सकते हो क्या भगवान को? नहीं चढ़ा सकते तो नहीं खाओगे मांस। भगवान, दारू चढ़ा सकते हो भगवान को? नहीं चढ़ा सकते तो नहीं खाओगे। लेकिन उसका भी लोगों ने रास्ता निकाल लिया। भैरू जी को दारू चढ़ाते हैं और फिर पी लेते हैं। भैरू जी का प्रसाद है साहब ये। भांग भोलेनाथ का प्रसाद है। भांग भोलेनाथ को चढ़ाई, भांग पी ली। धतूरा चढ़ाया, पी लिया भोलेनाथ। और मैंने देखा है लोगों को चिलम पीते हुए और बम बम बोले। अरे भाई, कर क्या रहे हो? मतलब ये लोगों ने ना अपने अपने हिसाब से उसके अंदर भी कुछ गड़बड़ कर दी है। बोलते हैं जो चीज़ भगवान को नहीं खिला सकते वो चीज़ खुद नहीं खानी है। जो चीज़ भगवान के लिए अर्पण नहीं कर सकते वो खुद। तो दूसरा कर्मयोग का रास्ता सीधा सा सात्विक बनो। क्या करना है? जो चीज़ भगवान को खिला सकते हो वो खुद खा लेना है। जो चीज़ भगवान को दे सकते हो वो खुद लेना है। अच्छा, भगवान को क्या चाहिए? अब तुमने बहुत सारे गलत गलत रास्ते निकाल दिए तो उसका कुछ नहीं कर सकते। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। और तीसरा, कर्मयोग पे चलने का तीसरा सबसे सरल तरीका है, खुद को जानो। कैच योर पैटर्न। अपने आप को समझो। रोज चिंतन करो, चिंता नहीं, रोज चिंतन करो। आज मैंने बहुत कड़वा बोला, गुस्सा किया, दिन भर मैं चिंता में रहा, क्या हासिल किया, क्या मिला? आज मैं दिन भर उदास रहा, उससे मैंने क्या हासिल किया? उस अवस्था को मैं कैसे बदल सकता हूँ? चिंतन करो।
और जब आप ये चीज़ें करोगे तो आप धीरे 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 कर्म योग के रास्ते पे आओगे। आज मैंने अपना समय वेस्ट किया और इस समय को मैं कैसे सदुपयोग कर सकता था, ऐसे आप कर्म योग के रास्ते पे आओगे। तो अर्जुन पूछता है भगवान से, भगवान इसका मेरे को फ़ायदा क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म योग पे चलने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। बोले जब आप वो चीज़ करते हो जो भगवान चाहते हैं, तो मतलब कोई भी डीड आप कर रहे हो उसके लिए भगवान को पहले याद करो। तो भगवान को अगर याद कर रहे हो तो भगवान की शरण में जा रहे हो, और भगवान की शरण में जाके आप गलत काम कर नहीं सकते। तो सबसे पहला फायदा कर्मयोग का, आप अच्छे कामों पे करोगे। दूसरी चीज़, आप हमेशा अच्छी वाणी बोलोगे। तीसरी चीज़, आप हमेशा अच्छी इंटेंशन रखोगे। तो भगवान बोलते हैं इसके तो फायदे ही फायदे हैं अर्जुन। इसके कारण तुमसे कोई नफरत नहीं करेगा, इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुमसे प्यार करेंगे, इसके कारण पूरी प्रकृति तुमसे प्यार करेगी, पूरी प्रकृति तुम्हें सही इंटेंशन का सही फल देगी। तुम हमेशा पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव माइंड से बाहर गया तो तुम्हें कचरा इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे पास पूरे यूनिवर्स का ऐश्वर्य धीरे धीरे आएगा। अब कई लोग कहते हैं अच्छे लोगों को बहुत ही तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि अच्छा लोग है ना, ये सब तो करता है लेकिन बीच बीच में नेगेटिव भी हो जाता है कई बार। और पुराने कर्म जो हैं पिछले साल के, पिछले जन्मों के, बचपन के या और कहीं के या 10 जन्मों पहले के, वो भी तो आएंगे लौट के। तो अच्छे आदमी को अगर बुरा मिल रहा है ना तो खुश हो जाओ। पता है क्यों? कर्म बंधन से छूट रहे हो। क्योंकि वो भी मिला है, किसको ऑफर करना है? भगवान को। भगवान आपने ये वाली जिंदगी दी है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कर्म बंधन छूट रहे हैं, खुश होना चाहिए। किसी को जेल हो गई किसी चीज़ के कारण, किसी गुनाह के कारण, खुश होना चाहिए, गुनाह से छूट रहा है। जेल खत्म हुई और गुनाह से छूट गया, फिर से वापस गुनाह करने का लाइसेंस मिल गया। नहीं, अब जिंदगी भर याद रखना है कि वो गुनाह नहीं करना है। तो कोई तो कर्म पिछले जन्मों में किए जिसकी सज़ा आज मिल रही है, और अगर आज जो सज़ा मिल रही है, आज अगर अच्छे कर्म कर लिए तो फ्यूचर में तो भैया अर्जुन सुन, कर्म योग पे चलने के फायदे ही फायदे हैं। प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शांति मिलेगी, फोकस मिलेगा, जो चाहेगा वो मिलेगा। तो अर्जुन का एक प्रश्न उठता है। अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण मुझे ये बताइए, मुझे ये तो समझ में आ गया कि कर्म योग श्रेष्ठ है, मैं बड़ा उत्साहित हूँ, अरे वाह कर्म योग श्रेष्ठ है, अब तो आपने मेरी सारे बंधन ही तोड़ दिए, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे कर्म करना है। और अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि मुझे निष्काम कर्म करना है, और निष्काम कर्म मैं तब करूँगा जब मैं अपने पैशन के एरिया में काम करूँगा, और मैं उस चीज़ को करूँगा जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। क्योंकि उस एरिया में ना तो मुझसे कुछ दुख होगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी, मैं हमेशा प्रसन्न भी रहूँगा, मैं हमेशा उत्साहित भी रहूँगा, पॉजिटिव भी रहूँगा, फल मिले ना मिले तो भी मैं पैशनेट हूँ तो मैं फिर करूँगा। देखिए आप जितने भी लोग उत्साहित हैं ना, जो पैशनेट है, वो फेल भी हो जाते हैं तो वापस से उठते हैं और फिर से अगले दिन से बहुत ही पैशन से कर्म करने लग जाते हैं। लेकिन जितने भी लोग वो कार्य नहीं कर रहे जिसमें वो पैशन नहीं है, जिसमें वो पागलपन नहीं है, या जिसमें भक्ति नहीं है, तो आदमी क्या करता है, एक दिन मायूस हुआ तो 20-20 दिन मायूस रहता है, कई बार कभी कभी 20-20 साल मायूस रहता है, कई लोग हंसते ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि भैया ऐसा काम करो जिसमें मज़ा आए, और मज़ा आए ना आए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। या तो भाग लो या फिर भाग लो, या तो तुम भाग जाओ या फिर तुम भाग लो, पार्टिसिपेट करो अर्जुन। और अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो भगवान की भक्ति की तरह पार्टिसिपेट करो, कर्म को ऐसे करो जैसे भक्ति कर रहे हो, कर्म को ऐसे करो जैसे पूजा कर रहे हो, चाहे कोई भी कर्म हाथ में मिल जाए। तो अर्जुन कहता है भगवान कर्म तो मैं कर लूँगा, लेकिन कर्म के फलों का मैं त्याग कैसे करूँ? मतलब ये इंसान के लिए क्या पॉसिबल है कि महीना भर नौकरी पे जाए और सैलरी की एक्सपेक्टेशन ना करे? क्या ये इंसान के लिए पॉसिबल है कि 20 साल वो किसी चीज़ की तैयारी करे, आईएएस बनने की तैयारी करे, आरएएस बनने की तैयारी करे, ये गेम खेले और फिर वो अंत में आईएएस ना बन पाए? वो कैसे 5 साल 6 साल आईएएस की पढ़ाई करे और इस फल को त्याग दे, या इस फल की इच्छा को त्याग दे कि मुझे आईएएस बनना ही चाहिए? तो ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, और ये हम सब के लिए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसमें तो तुझे
सबसे सरल मार्ग को चुनना होगा अर्जुन। अर्जुन, सबसे पहले तुझे इसके लिए समझना होगा कि तू करता है ही नहीं। यू आर नॉट द डूअर, एंड फल को भोगने वाला भी तू नहीं है। यू आर नॉट द एक्सपीरियंसर। ना तो तू करता है ना तू भोगता है। अब तुझे अर्जुन यहां पे समझना होगा कि करता कौन है। तो बोलते हैं तू अकेला करता नहीं है, तीन करता है इस दुनिया में। बोलते हैं तीन तीन करता है, और जब तक वो तीनों नहीं मिलते कुछ नहीं होता। तो तू करता नहीं है, यू आर नॉट द डूअर। तो अर्जुन कहता है मतलब मैं कंफ्यूज हो गया, आई एम नॉट द डूअर, मैं ही तो कर रहा हूं। अरे भाई तू तो आत्मा है, मैं कर रहा हूं अर्जुन, मैं भगवान करवा रहे हैं। मैं दे रहा हूं तुझे विचार, मैं दे रहा हूं तुझे आइडिया, मैं दे रहा हूं तुझे। वो आईएएस बनने का विचार क्यों आया, दूसरे बच्चे में क्यों नहीं आया? सेम घर में तीन बच्चे हैं, एक डॉक्टर बनना चाहता है, एक आईएएस बनना चाहता है, एक टीचर बनना चाहता है। ये विचार किसने दिया, कहां से आया? तीनों सेम स्कूल में जा रहे थे, सेम पिता की संतान हो तो तीनों में सेम विचार आना चाहिए ना। तो तीनों के अलग अलग विचार क्यों हैं? तो बोलते तीन करता है अर्जुन, तीन ताकतें मिलती है तब कर्म होता है। बोले क्या? बोले पहला करता तू खुद, दूसरा करता प्रकृति, और तीसरा करता मैं यानी भगवान। बोले जब तक ये तीनों शामिल नहीं है तो कर्म हो नहीं सकता। इसमें भी तेरा रोल कुछ नहीं है, तेरा रोल एकमात्र है, सिर्फ तू इच्छा करता है। तू सिर्फ एक इच्छा कर रहा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, तेरी बस इतनी ही है तो ताकत। भगवान आपने ही कहा कि ये गाड़ी की इच्छा करना, ये वाला विचार भी आप ही ने दिया मुझे। बिल्कुल सही कहा अर्जुन। ये इच्छा ये कैसे पनपती है? ये संगत से पनपती है। किससे? संगत से, बुक से, एसोसिएशन से, संगत से, इससे। तो भगवान लेकिन संगत में जाने का विचार भी तो आप ही लाए। बिल्कुल अर्जुन, संगत में जाने का विचार भी मेरा ही है, लेकिन वो कैसे डिसाइड हुआ? तूने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए, इस जन्म में तूने क्या कर्म किए, तूने पास्ट कर्म जो किया उसके हिसाब से मैंने डिसाइड किया। तूने कहा मुझे कार चाहिए, अर्जुन तेरी इच्छा मेरे तक आई। आई एम द टावर, होता है ना, मोबाइल आपने डायल किया, कहाँ गया? एयरटेल के पास। एयरटेल वाला क्या करेगा? आप बैठे हो मान लो कहीं ऐसी जगह जहाँ पे एयरटेल नहीं है, या अमेरिका में बैठे हो, लेकिन फिर भी वहाँ फ़ोन लग गया। कैसे? आपने इच्छा की अमेरिका में इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, सारी इच्छा कहाँ प्रेषित हो गई? टावर के ऊपर, या जो भी मेन एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज वालों ने अब उसको कनेक्ट किया कि हाँ भाई ये आदमी सही आदमी है, इसने सही नंबर डायल किया है, एक काम करिए, इसका बैलेंस भी सही है मोबाइल वगैरह में, इसको कनेक्ट करवा दीजिए। बोलते हैं तेरी इच्छा मेरे तक आती है, फिर मैं तेरे कार्मिक अकाउंट देखता हूँ और सोचता हूँ कि इसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए या नहीं, और उसके बाद मैं प्रकृति को आदेश देता हूँ कि इसकी इच्छा पूर्ण करने का प्रावधान करो। फिर प्रकृति अपने आप को अरेंज करती है, और फिर तेरी इच्छा पूरी होती है या तेरी इच्छा पूरी नहीं होती है। तो तू ये मत सोच कि यू आर द डूअर। तेरे पास नहीं है डूअरशिप करने का पावर। डूअरशिप या तो मैं कर रहा हूं या प्रकृति कर रही है। तेरा तो एक छोटा सा रोल है उसमें कि आपने एक इच्छा छोड़ दी, एंड उसके बाद मैं देखता हूं। इसीलिए दोस्तों, पावर ऑफ इंटेंशन, इंटेंशन में बहुत ताकत है। आप छोड़िए तो सही इंटेंशन। मैंने ऐसे इंटेंशन छोड़ी थी 2013 में कि 2020 में ऐसा होगा कि मेरे एक सेशन में 20-20 हज़ार लोग होंगे। ऐसा छोड़ा मैंने इंटेंशन किधर गई? प्रभु के पास। प्रभु ने क्या कहा? देखते हैं इसका कार्मिक अकाउंट क्या है। प्रभु ने कार्मिक अकाउंट देखा, प्रकृति को आदेश दिया, ये 2020 में ऐसा करना चाहता है, इसकी इंटेंशन मुझे प्योर लग रही है, एक काम करो, कर दो अरेंज। एंड ऐसा कुछ हुआ कि 1 नवंबर को मेरे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करने का आइडिया आया, और वो हमने किया, और एक साथ हमारे साथ लाखों लोग कनेक्ट हुए एक सिंगल आवर में। वाह! तो भगवान कहते हैं कि जब तू करता है ही नहीं, करता मैं हूँ, करता प्रकृति है, तो तू करता होने का क्रेडिट कैसे ले रहा है भाई? हाउ कैन यू से मैंने किया? सिंपल कहे, भगवान ने किया, मैं इस घर में रह रहा हूँ। भगवान ने बनाया, मैं इस घर में रह रहा हूँ।
प्रकृति ने दिया, मैं इस घर में रह रहा हूँ। प्रभु आप ही का घर है और रोज पहले मुझे बिठा, रोज पहले मुझे ध्यान कर, रोज पहले प्रकृति को धन्यवाद दे, फिर तू कुछ कर। तू बिस्तर से रोज सुबह उठा, यो तेरे पास तेरी इच्छा थी कल सुबह, तू कल रात को जब सोया तो तेरी इच्छा थी कि कल सुबह मैं उठ के ये काम करूंगा, बस तेरी इतनी ही काम कर सकता है, तो तेरा इतना ही औकात है। अगले दिन तू उठेगा या नहीं उठेगा, तो तू रात को जो इच्छा कर रहा है ना कल सुबह मैं ये करूंगा, तो मैं रात को देखता हूँ तेरे कार्मिक अटर काउंट के हिसाब से तू अगला दिन देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिर मैं प्रकृति को आदेश देता हूँ इसको उठा लो या नहीं उठाओ। तो आप अगर जिंदा है तो आपकी एक एक सांस आपको गिफ्ट में मिल रही है। इस तरह से अगर जीवन को अंडरस्टैंड कर जाए कोई तो कितना ज़बरदस्त होगा। आप देखिए आज कलयुग में जहाँ इतनी सारी चैलेंजेस हो रहे हैं, ये चीज़ अगर हम समझ गए तो कितनी चीज़ों से फ्री हो गए। हमें क्या करना है? कर्मयोग करना है। और कर्मयोग में हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ एक इच्छा कर सकते हैं कि हम बहुत बड़े बने, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो भगवान अर्जुन का एक और प्रश्न उठता है, भगवान जब काम तो मुझे ही करना पड़ रहा है ना, लेकिन आप कह रहे हो फल मैं दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन काम तो मुझे करना पड़ रहा है। हाँ काम तुझे करना पड़ रहा है, तो फल मुझे ही मिल रहा है। बिल्कुल फल तुझे ही मिल रहा है। तो भगवान ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि बुरा व्यक्ति की भी इच्छा पूरी हो जाती है, और बुरा व्यक्ति बुरे कर्म करता है, उसके बावजूद भी उसको आप ऐश्वर्य भी दे रहे हो, उसको गाड़ियां दे रहे हो, बंगले दे रहे हो, उसको अच्छा खाना पीना दे रहे हो, उसको पावर दे रहे हो, उसको सब कुछ दे रहे हो। भगवान कहते हैं मुझे कोई पता नहीं है कि वो बुरा है क्या है अच्छा है, मेरे को तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि मेरे नियम जो हैं, प्रकृति के नियम जो हैं, वो सारे के सारे सब पे समान हैं। प्रकृति का रूल ये है कि जो व्यक्ति जो इच्छा करेगा मैं उसे वैसा फल दूंगा। भगवान मतलब सिंपल है अर्जुन। बुरा है व्यक्ति तो भी उसे सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तू अच्छा है तो भी तुझे सूर्य का प्रकाश मिलेगा। बुरा है तो भी तेरे घर में बारिश होगी, अच्छा है तो भी तेरे घर में बारिश होगी। अगर तेरे शहर में तेरे घर के आसपास बारिश हो रही है तो तू बुरा इंसान है तो भी तुझ पे पानी की बूंदें पड़ेगी, और कोई अच्छा इंसान है तो भी पानी की बूंदें पड़ेगी। बोले प्रकृति के सारे नियम सटीक हैं। क्यों मैंने बनाए हैं प्रकृति के ये नियम एज इट इज, ताकि तू तेरे कर्मों के हिसाब से थोड़ा रिस्पॉन्सिबल तो बने। भाई मैं तो बारिश सबको दूंगा, तूने बीज बोया तो तेरे फसल आ जाएगी, तूने नहीं बोया तो नहीं आएगी। तूने बाजरा बोया तो बाजरा आएगा, तूने मक्का बोया तो तूने मक्का आएगा। बोले मैं तो सिर्फ बारिश दे सकता हूँ, मिट्टी दे सकता हूँ, और मिट्टी के साथ साथ उस मिट्टी में उगाने वाले तत्व दे सकता हूँ, बस इतना कर सकता हूँ। बाजरा बोना है या मक्की बोना है ये तुझे करना है, ये तेरे कर्म है। तो अर्जुन का भी यही है कि सर मुझे बताइए बुरा आदमी को क्यों मिल जाता है सब कुछ? तो भगवान कहते हैं कि सबके लिए सेम रूल है। इच्छा तू करेगा फल मैं दूंगा, इच्छा कर ले। तूने कहा इच्छा की मेरे को करोड़पति बनना है, मैं तेरे कार्मिक अकाउंट देखूंगा कि तू करोड़पति बनने लायक है या नहीं है। फिर प्रकृति को मैं आदेश दूंगा कि ये अगर पुरुषार्थ करे आगे तो इसको दे देना, ये पुरुषार्थ ना करे इसको मत देना। तूने बहुत ज़्यादा इच्छा रखी और तू बहुत पावरफुल तरीके से पुरुषार्थ करता रहा, मैं और प्रकृति देख रहे हैं, हम फल देंगे तेरे को। तो भगवान मैं ही कर रहा हूं ना कर्म, तो फिर मैं ही कर रहा हूं ना। बोले नहीं तू नहीं कर रहा है कर्म, तुझसे मैं करवा रहा हूं कर्म, तू करके रह। एक डॉक्टर अड़ गया एक साधु से, भगवान मैं कर रहा हूं कर्म, मैं ही तो कर रहा हूं कर्म, फिर भगवान कहां कर रहे हैं कर्म? मैं डॉक्टर हूं, मैं इलाज कर रहा हूं, ये हॉस्पिटल मेरा है, मेरे बिना इस हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं चल रहा है, और आप कह रहे हो कि भगवान कर्म कर रहा है। मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं चल रहा है इस हॉस्पिटल में, ये मैं आपको बता दूं। साधु महात्मा मुस्कुराते हैं और उसको बोलते हैं अच्छा क्या आपके इस हॉस्पिटल में कभी किसी की डेथ हुई है इलाज के दौरान? बोले हाँ कई बार होती है, मरीज मर जाते हैं। आप तो कह रहे थे अभी आपकी मर्जी के बिना इस हॉस्पिटल में कुछ नहीं होता, फिर कोई मर कैसे जाता है?
तो अर्जुन डेफिनेटली मैंने तुझे एक बुद्धि दी है, मैंने तुझे मन दिया है, मैंने तुझे शरीर दिया है, और शरीर कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन किस बेस पे करेगा? बुद्धि के बेस पे करेगा। बुद्धि कहां से मिच्योर हो रही है? तेरी संगत से मिच्योर हो रही है। तुझे उस संगत में पहुंचने का जो विचार है वो मैंने दिया, लेकिन वो विचार में एक डीप इच्छा हुई, डिजायर हुई, बहुत ज्यादा डीप हुई, वो तेरी है। कहीं ना कहीं डीप थॉट तेरे को जो हल्का सा गाइडेंस दिया ना पीछे से, प्रकृति की तरफ से, कि तू जा रहा था, तेरे पास सामने हजारों चीजें थी, लेकिन तेरे को एक पर्टिकुलर बोर्ड दिख गया और तेरी नजरें उस पर। आप अभी फेसबुक पे आए होंगे, आप मेरे से कैसे जुड़े? फेसबुक से जुड़े। अब फेसबुक पे तो हजारों एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, और हजारों एडवर्टीजमेंट में आपने मेरा एड देख लिया। कहीं ना कहीं तेरी इच्छा है, मतलब ये नहीं है कि कोई जरूरी नहीं है तेरे को पता हो तेरी इच्छा है। अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में तू इच्छाओं का निर्माण कर रहा है। और कैसे कर रहा है? हर उस परिस्थिति से जो तू देख रहा है। और कैसे देख रहा है? तू टीवी पे देख रहा है कि कोई रोल्स रॉयस से उतर रहा है, तेरी इच्छा होती है मैं भी इसी गाड़ी में घूमूं। सबकॉन्शियस ने ये पिक्चर देख ली, सबकॉन्शियस ने मुझे सिग्नल ट्रांसमिट किया, रोल्स रॉयस चाहिए। मैंने तेरे कार्मिक अकाउंट देखे, प्रकृति को निर्देश दिया इसको रोल्स रॉयस देनी है या नहीं देनी। प्रकृति ने वैसा तामझाम अरेंज किया, वैसी सिचुएशंस क्रिएट करती गई, तुझे वैसे व्यक्तियों से मिलवाती गई, तुझे वैसी जिंदगी देती गई, तुझसे वैसे काम करवाती गई, एंड धीरे 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 तू वहां तक पहुंच गया। दोस्तों, मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच अगर आपने नहीं देखा तो ये सेशन देखने के बाद पूरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देख लीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ये पूरा सेशन का पूरी इन डेप्थ डिटेल सब कुछ समझ में आ जाएगी मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में। धर्मी की भी इच्छा पूरी होती है, क्योंकि भगवान इसमें भेद नहीं करता। भगवान तो कहता है, भगवान तो मार्केट में लगे हुए उस सुपर मार्केट की तरह है कि उसे नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी क्या है, उसे तो आपके कर्मों का अकाउंट पता है बस। आप मार्केट में जाके कहते हो मुझे मसाला डोसा दो, मसाला डोसा दे देंगे सब। मार्केट में जाके आपने कहा नहीं मुझे तो दारू दो, दारू दे देंगे सब। आप मार्केट में जाके कहोगे नहीं मुझे तो नशा दो, नशा दे देंगे। आप कहो फल फ्रूट दो, फल फ्रूट दे देंगे। ये तो वैसा एक बड़ा मार्केट है जो सिर्फ आपकी इच्छा के हिसाब से काम कर रहा है। इसीलिए आपकी इंटेंशन को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, आपके विचारों को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, आपके मन को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है, आपकी बुद्धि को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। मन सा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म तीनों को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान दंड क्यों मिलता है मुझे? सजा क्यों देते हो आप मुझे? जब कर्म आप करवा रहे हो, जब विचार भी कहीं ना कहीं से आप ही दे रहे हो, तो दंड मुझे क्यों? तो दंड मुझे क्यों? तो आपको दंड इसलिए मिलता है क्योंकि वो दंड जो है वो आपके कर्मों का फल है। और वो कर्मों का जो फल है वो आप कहो अरे मैंने तो पिछले 15 सालों से कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, तो मुझे दंड क्यों? कोई नहीं, विधि का विधान है, जो करोगे वो भरोगे। 15 सालों से नहीं किया, 15 साल पहले किया होगा, इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्म में किया होगा। हिसाब तो चुकाना है ना। तुमने पैसे लिए तो तुम्हें पैसे देने हैं, तुमने पिछले जन्म में किसी का नुकसान किया तो तुम्हें इस जन्म में भरना है। तुमने किसी को कड़वा वचन बोला, उस दिन वो तुम्हारे कड़वे वचन के कारण दिन भर अशांत रहा, अशांत रहने के कारण वो 2-3 दिन अशांत रहा, किसी दिन वो स्कूटर पे गया और गिर गया तुम्हारे वचन के कारण, और 3 दिन बाद अगर उसका एक्सीडेंट हुआ तो दुनिया को तो पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें कोई सजा नहीं देगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे कारण हुआ ना। तो 3 दिन पहले वो शांत था, 3 दिन पहले वो खुश था, तुमने उसको कुछ बोला, उसके बाद वो अशांत रहा, 3 दिन बाद उसने आत्महत्या कर ली, 3 दिन बाद उसने कुछ और कर लिया। भगवान ने, तुमने तो उसको कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हो सकता है संसार के इसमें भंवर में तुम बच जाओ, कोर्ट तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, न पुलिस तुम्हें कुछ कहेगी, लेकिन मैं तो जानता हूं कि कैसे हुआ, तो उस कर्म का फल तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा।
उस कर्म का फल तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो दंड क्यों मिलता है? तो दंड कुछ नहीं है, धूप तो आएगी, छाँव भी आएगी, और दोनों भुगतनी पड़ेगी। और उसी से धीरे धीरे उसी अवस्था में 50 साल मेडिटेशन करने के बाद पता लगा, अरे इतने पत्ते आएंगे, तब तक तपस्या करनी पड़ेगी, और तुम अशांत हो गए। दंड आया और तुम अशांत हो गए, तो तुम वापस से अब 50 साल तपस्या करो। और दंड आया और तुम खुश हो गए, चलो कोई बात नहीं, एक और कर्म फल छूटा, एक और कर्म कूट कटा, एक और कर्म से मुक्ति मिली, एक और कर्ज से मुक्ति मिली, और तुम अच्छे से आगे बढ़ते गए, तो तुम्हें हो सकता है तुरंत मोक्ष मिल जाए। तो अर्जुन, कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योग इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि कर्म योग पे चलते हुए राह आसान हो जाती है, मुक्ति आसान हो जाती है। सच ए लवली दिस थिंग। तो भगवान, ये इच्छा बनती कैसे है? संग से बनती है। जैसी संगत वैसी रंगत। संगत आदत गुरु। संगत बहुत बढ़िया है। बढ़िया संगत के कारण बढ़िया आदत अगर बन गई, और उस संगत में और पावर डालने के लिए अगर एक अच्छा गुरु मिल गया, तो संगत अच्छी, आदत अच्छी, गुरु अच्छा, धीरे धीरे जबरदस्त हो जाएगा। कार्मिक अकाउंट क्या होता है? आपके कर्मों का अकाउंट। आपने जो जो कर्म किए वो अच्छे हैं या बुरे हैं, आपने कितने मुर्गे खाए, कितनी मछलियाँ खाई, कितने जानवरों की हत्या की, कार्मिक अकाउंट है भाई। टेस्ट ले लो, अभी तो आएगा लौट के, कैंसर के रूप में आ सकता है, लॉस के, फाइनेंशियल लॉस के रूप में आ सकता है, परिवार की किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु के रूप में आ सकता है, परिवार के किसी बहुत प्यारे को एक्सट्रीम दंड मिल के आ सकता है, कोई बना बनाया बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो सकता है। पता नहीं क्या क्या रूप में आएगा, इस जन्म में भी आ सकता है, अगले जन्म में भी आ सकता है, आएगा ज़रूर। कार्मिक अकाउंट है भाई, हिसाब किताब तो पूरा होगा। मेरा आपकी कृपा से। थैंक यू सो मच। फीलिंग पीसफुल आफ्टर सो मेनी डाउट्स रिजॉल्व्ड। पहली बार गीता समझ पा रहा हूँ। कर्म भोग कितने दिन भोगना पड़ता है? आपने मर्डर किया और उसके बाद आपको आजीवन कारावास हो गया, कट कट कट। आजीवन कारावास में 14 साल की मान लो जेल है, लेकिन जेल में ना आपका आचरण इतना अच्छा रहा, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा रहा, आप पढ़ने लगे, भजन करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे, तो कोर्ट कह सकता है तुम्हें 11 साल में ही छोड़ते हैं। तो इसमें मत पढ़ो कि तुम्हें कितने दिन सज़ा भोगनी पड़ेगी, इसमें पढ़ो कि जिस दिन तुम सज़ा भोग रहे हो उस दिन तुम्हारी मनस्थिति क्या है, उस दिन तुम्हारी मनस्थिति भगवान का प्रसाद समझ के उस सज़ा को भोग रहे हो, या थोड़ा उदास भी हुए, परेशान भी हुए, लेकिन बहुत जल्द उसको एक्सेप्ट कर लिया और तुमने कहा चलो अब ऐसा है तो ऐसा है, तो बोलते हैं बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। अर्जुन कहता है तो भगवान, लेकिन अब ये इच्छाएं तो मेरी तो कुछ भी हो जाएगी, मैं तो इस संसार से निकलता हूँ, रोड से निकलता हूँ, गाड़ी भी दिखती है, घर भी दिखता है, बंगला भी दिखता है, पता नहीं क्या क्या दिखता है, तो अब बहुत सारी इच्छाएं होती है और फिर वो पूरी नहीं होती हैं, तो अशांत रहता हूँ। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसीलिए तुझे बोला है कर्म कर, बस फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल की इच्छा करेगा तो वो तो एंडलेस है, और फल की इच्छा जो करेगा उसका स्वरूप ऐसा है कि तूने आज इच्छा करी होंडा सिटी कार की, तो तुझे होंडा सिटी मिल जाएगी। थोड़े टाइम बाद मिल सकती है, 2 साल बाद मिल सकती है, 4 साल बाद मिल सकती है, तेरी इच्छा है होंडा सिटी आए, और होंडा सिटी जब तक नहीं आती तू थोड़ा दुखी रहता है। होंडा सिटी आने के बाद तू खुश हो जाता है, लेकिन कितने दिन? थोड़े से दिन, और उसके बाद अब तू दुखी है क्योंकि तुझे अब मर्सिडीज चाहिए, और जब तू मर्सिडीज के चक्कर में पड़ता है तो 5-7 साल फिर तेरी इच्छा रहती है, फिर जिस दिन वो आ जाती है
उसके बाद तू थोड़े दिन बड़ा खुश होता है, फिर लगता है यार रोल्स रॉयस चाहिए, फिर तेरे पास रोल्स रॉयस आ जाती है बहुत सालों के बाद, फिर तुझे लगता है अब तो खुशी मिली, तू 6-7 महीने, साल भर, 2 साल बहुत खुश रहता है मान ले, लेकिन धीरे धीरे फिर से तू अब प्राइवेट जेट की इच्छा करेगा, और जिस दिन प्राइवेट जेट आ जाएगा उस दिन तू सन्यास की इच्छा करेगा, फिर तू जिस दिन सन्यास इच्छा बन जाएगा उस दिन तू कहेगा यार सन्यासी तो बन गया, सुनने वाले अनुयायी तो कोई आया ही नहीं, उनकी इच्छा करेगा। जिस दिन तू अनुयायी आएंगे तू कहेगा यार इतनी कम भीड़ आई है, और ज़्यादा आनी चाहिए। बोले प्रॉब्लम इच्छा के साथ ये है कि एक इच्छा पूरी होने पे भी तू सुखी नहीं होता है, और इच्छा के ना पूरी होने पे भी तू सुखी नहीं होता है। इसीलिए अर्जुन, इच्छाओं के भंवर से ही हमें बाहर निकलना है। बोलते इच्छाओं के भंवर से बाहर निकलने के लिए श्रेष्ठ मार्ग है कर्म योग, कि ऐसी काम कर कि तू बहुत ज़्यादा पैशन से काम करे, तू दुनिया के लिए काम करे, संसार के लिए काम करे, अपने लिए करे ही ना कुछ। तू समाज के लिए काम कर, दुनिया के लिए कर, किसी के लिए भी कर, लेकिन तेरी कुछ इच्छा ही ना बचे, ऐसा काम कर। एंड वो तभी हो सकता है जब तू भक्ति भाव में उतरेगा। तो अर्जुन फिर कहता है भक्ति भाव, फिर भक्ति भाव आ गया। आप कहते हो कर्म योग, फिर कहते हो भक्ति भाव। बोले कर्म को ही भक्ति की तरह कर, कर्म को ही भक्ति की तरह कर। बोलते हैं कि इस सब चीज को समझ ले कि 3 करता है, और जब 3 करता है तो तेरा दृष्टिकोण ये कभी नहीं हो कि मैंने ही किया है, तू कभी क्रेडिट ही ना ले, तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तू हर चीज को समता के भाव से रख। तो जो आदमी कर्म योग के मार्ग पे चलता है वो धीरे धीरे सब में समता के भाव में देखता है। वो जानवर के अंदर भी आत्मा को देखता है, वो इंसान के अंदर भी आत्मा को देखता है, वो दुखी करने वाले के अंदर भी आत्मा को देखता है, सुखी करने वाले के अंदर भी आत्मा को देखता है। और वो जब जो भी करता है वो कल्याण के लिए करता है। गुरु नानक देव या सूरदास जी, तुलसीदास जी, इन सभी के मुंह से हमेशा कुछ ना कुछ बोलता है। गुरु नानक देव के बचपन की एक कथा है जहाँ पे उनके पिताजी कहते हैं कि भैया सुनो, खेतों का ध्यान रखना, मैं कहीं जाके आ रहा हूँ। तो क्या करना है, खेतों में फसल उगी हुई है, चिड़िया वगैरह आए तो उसको उड़ाना है, पत्थर मारना है, ठीक है, ध्यान रखना, खो मत जाना कहीं, भक्ति भाव में मत लग जाना। गुरु नानक देव कहते हैं ठीक है साहब। पिताजी चले जाते हैं। बहुत सारी चिड़ियाएँ गुरु नानक देव के खेत में आ जाती है, और गुरु नानक देव उनको देख के बड़ा प्रसन्न होते हैं और उनको बोलते हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग मेरी चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया खा रही है, गुरु नानक देव मस्त हैं। बोले संत ऐसे निर्मल हो जाता है, करुणामयी हो जाता है, उसे इंसान और जानवर में फ़र्क नहीं दिखता। अगर वो अपने बेटे को नहीं मार सकता तो वो किसी जानवर को भी नहीं मार सकता। हाँ, तो दोस्तों, जो भी ये भौतिक इच्छाएं हैं इनको हमें थोड़ा सा रेगुलेट करना होगा। कंट्रोल मत करिए, रेगुलेट करिए। रेगुलेट करने का मतलब है हमें ग्रोथ तो करनी है, लेकिन हमें किसी को दुख पहुंचा के नहीं करना है। और हमें ग्रोथ करने के बाद हमारे हाथ में, ये मेरे हाथ में क्या है, भगवत गीता का सेशन डिलीवर करना। कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे ये मेरे हाथ में नहीं है। कई बार मैं और मेरी टीम भी इच्छा कर बैठते हैं कि इस प्रोग्राम में तो इतने आने चाहिए, फिर नहीं आते हैं कई बार, तो हम दुखी हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हम जब भी ये 21 दिन की सीरीज़ लगाते हैं ना, तो पहले दिन का नंबर देख के हम खुश हो जाते हैं, अरे इतने आ गए। फिर दूसरे दिन कम आते हैं तो हम थोड़े से दुखी हो जाते हैं। फिर तीसरे दिन से हम नंबर देखना बंद कर देते हैं और जब नंबर देखना बंद कर देते हैं तो हम बड़े खुश होकर पूरा प्रोग्राम करते हैं, फिर ज़्यादा लोड नहीं आता। लेकिन दूसरे तीसरे दिन बड़ा लोड आता है, अरे यार पहले दिन इतने थे, आज दूसरे दिन आधे कैसे हो गए, वो लोड आ जाता है बड़ा तो भगवान कहते हैं कि ये इच्छाएं जो है ये जलाती है, ये आपको चिंतित कर देती हैं, ये आपको ईर्ष्या दे देती हैं, ये आपको द्वेष दे देती है। इसीलिए कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। दोस्तों, मैं हमेशा जब ये सुबह के प्रोग्राम करता हूँ ना, ऐसा लगता है कि वैराग्य जाग जाता है। ऐसा लगता है कि बार बार, कई बार हमारे जो सेशन से जिनमें हम बात करते हैं 1 करोड़ कैसे कमाओ, 2 करोड़ कैसे कमाओ, 5 करोड़ कैसे कमाओ, तो ऐसे लगता है यार कहाँ फंसे हुए हैं लेकिन ठीक है, ये भी हमारा कर्म है, दूसरों को इन चीज़ों से भी तारना, तो वी आर डूइंग इट।
तो अब आखिरी में इस अध्याय में भगवान एक ही फॉर्मूला बताते हैं कि भाई कई सारे लोग प्रयत्न कर रहे हैं ग्लोबल पीस आ जाए, ग्लोबल पीस आ जाए। कहाँ आ रही है? 5-10 हज़ार सालों का इतिहास उठा के देख लो, पीस का प्रयत्न चल रहा है, लेकिन युद्ध ही युद्ध पे युद्ध हुए जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि ग्लोबल पीस आ ही नहीं सकती जब तक कि इंटरनल पीस ना आए। और इंटरनल पीस मतलब अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। आपके मन, बुद्धि, कर्म को समझ लिया तुमने, तो तुम इंटरनली पीसफुल हो जाओगे। और जब तुम इंटरनली पीसफुल हो जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास शांति दिखेगी तुम्हें। तुम ऑटोमेटिकली उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हारे जैसे होंगे। तुम्हारी दुनिया बदलती जाएगी। और धीरे धीरे फिर तुम अगर मजबूत बनते गए तो तुम्हारा दायरा बढ़ता जाएगा, और फिर तुम धीरे धीरे ग्लोबल पीस ला सकते हो। तो ग्लोबल पीस लाने का एक ही तरीका है, अपने आप को समझना और अपने आप को समझते हुए आगे बढ़ना। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, गीता का आज 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इससे बहुत वैल्यू मिलेगी। अच्छे से इसे समझिए, अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए। ये अपने बच्चों को बिठा के कंपलसरीली ये भगवत गीता का पूरा एक्सप्लेनेशन समझाइए। उनके सामने ये वीडियो चलाइए, उन्हें बिठाइए। कम से कम अपने गांव में, घर में, आसपास के लोगों में, अगर जब तक आप उसे समझाने के लिए सक्षम नहीं हो तब तक 5-5 लोगों को बिठा के, आई एम श्योर अगर आप कहोगे आज मैंने भगवत गीता का पाठ रखा है घर में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो 5 लोग आपके बुलाने पे, इस नाम पे, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे, या भारत, नेपाल, ये सारे ऐसे देश हैं आसपास के जहाँ पे धार्मिक सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे हैं। और भगवत गीता के नाम से लोग ज़रूर आएंगे, ज़रूर सुनेंगे। और जब 5 लोग सुनेंगे, उन 5 में से एक का हृदय भी थोड़ा परिवर्तित हुआ तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो प्लीज़ प्ले इट, शेयर इट विद पीपल। देखिए, अगर आपके रिकमेंडेशन हुए तो ये सारे लोगों तक पहुँचेगा और बहुत मज़ा आएगा। प्रॉब्लम यह है कि कई जगह भगवत गीता जहाँ बता रहे हैं लोग, वो सभी श्लोक बता रहे हैं, श्लोक हमें समझ में नहीं आते और हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं। कई लोग भगवाधारी पंडित पुजारी या इस्कॉन के लोग वो जब बता रहे हैं तो हमें लगता है वो लोग तो खुद सन्यासी टाइप के लोग हैं, तो वो लोगों तो उनके लिए ये सब फॉलो करना आसान है। तो इसीलिए आज बहुत ज़्यादा रेलेवेंस और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे जैसा जो इंसान जो पैसे के बारे में भी बात कर रहा है और साथ में भगवत गीता के बारे में भी बात कर रहा है, जो इस ज्ञान को थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में उतार भी रहा है और नहीं भी उतार पा रहा है, और आप ही की तरह इम्परफेक्ट है और धीरे धीरे इसको सीख के थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है, तो शायद लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए प्लीज़ ये चीज़ें दुनिया तक आप पहुँचाइए एंड फिर मज़ा आएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, नमस्कार, बाय बाय।